वेलकम अगेन ऑन TSC द सन क्लासेस पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस समय प्रोनाउन का सीरीज चल रहा है। प्रोनाउन के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। पोसेसिव से आप समझते हैं कि जहाँ पर अधिकार की बात की जाए, जैसे द ऑनर ऑफ समथिंग इज नोन एज अ पोसेसिव प्रोनाउन। यानी पोसेसिव प्रोनाउन वहाँ कहते हैं जहाँ पे ऑनरशिप की बात होती है, मालिकाना हक की बात होती है, वहाँ हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जहाँ पे अधिकार, जो शब्द जो प्रोनाउन अधिकार दिखाते हैं उन्हें ही हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसे और आसानी से अगर आप समझें तो जैसे मान लीजिए एक शब्द है, एक वर्ड है हिज, तो हिज आप समझते हैं क्या कहता है? उसका। यानी हमने आपसे क्वेश्चन किया यह सामान किसका है, तो आपने कहा सर यह सामान उसका है, तो उसका किसे बताता है? हिज बताता है। अगर यही गर्ल्स का होगा तो हर कहेगा। समझ में आ रही बात? तो जो हिज और जो हर है यह क्या है, इसे क्या कहेंगे? यही है पोसेसिव प्रोनाउन। इसे अभी हम एक्सरसाइज कुछ करते हैं और एक्सरसाइज करके हम इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला आपको एक एक्सरसाइज दिख रहा होगा। इसमें जो सबसे पहला एक्सरसाइज कह रहा है द बॉक्स बिलोंग टू यू। देखिए, द बॉक्स बिलोंग्स टू यू। फिर क्या कह रहा है? इट इज। बताइए यहां पर कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा, तो इसे हम समझेंगे। द बॉक्स यानी जो बॉक्स है, बिलोंग ये संबंधित है, टू यू यानी तुमसे, यानी जो बॉक्स है यह तुमसे संबंधित है। इट इज तो यह किसका होगा? योर्स, तुम्हारा ही होगा कि हर उसका होगा? तो जब यू से संबंधित है तो बेटा क्या होगा? योर्स होगा। हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? योर्स। आगे बात समझ में? तो पहले वाले में आपने कर लिया योर्स। ठीक इसी प्रकार से जब हम दूसरा देखेंगे तो दूसरा आपको सेंटेंस कह रहा है माया हैज अ मोबाइल। माया एक गर्ल्स का नाम है और माया के पास क्या है? एक मोबाइल है। फिर क्या कह रहा है? मोबाइल फोन इन हर पॉकेट। माया हैज ए मोबाइल फोन इन हर पॉकेट। इट इज, अब यह किसका है? अब अधिकार बताना होगा तो क्या बताएगा? तो बताइए, आपको ऑप्शन दे रहा है हर और हिज। तो यहां पर हम सब्जेक्ट को देखेंगे, कौन है? माया। माया है जो मोबाइल, माया के पास एक मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन किसका है? माया का। तो बताइए माया के लिए हम जब उसका की अंग्रेजी लगाएंगे तो हिज लगाएंगे कि हर लगाएंगे? बहुत सही, क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे। आई बात समझ में? और पोसेसिव प्रोनाउन जब भी लिखते हैं तो बेटा हम हर से लिखते हैं और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ का निशान नहीं होता है। ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक और एक्सरसाइज आपसे कह रहा है, एक सेंटेंस द हाउस बिलोंग बिलोंग्स टू खन्नास। खन्नास नाम के जो लोग हैं उनका क्या है? हाउस है। तो इट इज, तो क्या होगा? इट्स होगा कि देयर होगा? ध्यान देंगे। द हाउस बिलोंग टू खन्ना। खन्ना क्या है? प्लूरल दिखा रहा है, तो यहां पर इट आपको क्या कर रहा है? कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि आप इट्स को लगा दें, लेकिन इट्स नहीं लगेगा। यह किसका है? खन्नास का है, यानी उनका है। तो उनका की अंग्रेजी के लिए हम क्या लिखेंगे? देयर। ओके। नंबर 4 कह रहा है दिस डिक्शनरी बिलोंग टू मी। यानी ये जो डिक्शनरी है मुझसे संबंधित है, मेरी है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? इट इज।
योर की माइन जब मुझसे संबंधित है तो माइन लगाएंगे कि योर्स लगाएंगे? वेरी गुड, जब मुझसे संबंधित है तो आई के साथ यहां पर होता है माइन। आई बात समझ में? और नंबर 5 पे आ जाएंगे। कह रहा है द कार बिलोंग टू मी द कार बिलोंग्स टू मिस्टर मलिक। अब मलिक जी की ये कार है, उनसे संबंधित है। इट इज, क्या लिखेंगे बताइए फिल इन द ब्लैंक में? मलिक इट्स लिखेंगे कि हिज लिखेंगे? यहां फिर आप इट को देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा। मलिक के लिए हम क्या यूज करेंगे? हिज, उनकी कार है बेटा। आगे बात समझ में? तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले वाले में हम फिलअप करेंगे द बॉक्स बिलोंग टू यू, योर्स। माया है जब मोबाइल तो माया गर्ल्स का नेम है तो हर्स। द हाउस बिलोंग टू खन्ना तो देयर हो जाएगा। द डिक्शनरी बिलोंग टू मी, माइन हो जाएगा। और लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं द कार बिलोंग टू मिस्टर मलिक तो हिज हो जाएगा। यह था आज का पोसेसिव प्रोनाउंस का क्लास। आपको समझ में कितना आया इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। दूसरी बात, इससे रिलेटेड आपको एक फिर से होमवर्क एक्सरसाइज आपको दिया जा रहा है, इसे आप करके और सबमिट कीजिए और अपने परफॉर्मेंस को देखिए आपको पोसेसिव प्रोनाउन कितना समझ में आया। अगर आप पहले से बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं 10 क्लासेज पे तो अच्छी बात है, अब रिवीजन करते रहें। अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश ग्रामर पे आपको सारे वीडियो क्रमवार तरीके से, सीरियल वाइज तरीके से दिख जाएंगे। देखिए, समझिए और पढ़ते और सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।